हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। आज मैंने वीडियो लाया है फॉर JKPSI जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शेयर इट टू द मैक्सिमम पीपल। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question number first, which of the following options is correct when we only accomplish two out of three pillars of sustainable development? अगर आप देखोगे ना, थ्री पिलर्स में आता है इकोनॉमिक और आता है इन्वायरमेंटल और आता है सोशल। These are known as three pillars: economic, environmental और social. इनको हम informally, these are informally referred as, तो इनको हम बोलते हैं profit भी, planet भी और people भी। तो क्वेश्चन हमें बोलता है, जो हमारे पास तीन पिलर्स है ना, अगर हम दो को करेंगे accomplish, कंप्लीट करेंगे, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है तब? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। दीज ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन डी। लेट अस स्टार्ट, लेट अस मूव फॉरवर्ड। व्हाट डज मीन एजेंडा 21? एजेंडा 21 का क्या मतलब है? ये जो एजेंडा 21 है ना, ये है रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसके रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो अगर आप देखोगे, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। एजेंडा 21 इज अ नॉन बाइंडिंग वॉलेंटरली इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Question number third, the process of keeping addresses in memory for future use is called. तो क्वेश्चन थर्ड ये कंप्यूटर से लिया है, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैचिंग। क्वेश्चन नंबर फोर, dash or problems arising from expression, communication, barriers to communication से लिया है। तो ऑप्शन डी, बी इज द राइट आंसर। semantic problems are problems arising from expression. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हेन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट? कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होती है? तो आपको पता है, व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड्स द मैसेज, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आइडेंटिफाई द एंटोनियम फॉर द वर्ड बर्सक। तो इसका अपोजिट मीनिंग हमें बोलना है, क्या आ जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर है वो है कामली। हु हैज़ बिकम सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली? तो जो रिसेंटली प्रेसिडेंट बना है ना, वो फीमेल बनी है। तो आपको बोलना है, क्वेश्चन हमें बोलता है सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है रिसेंटली। तो आपको पता है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वीटो? वीटो का क्या मतलब है? वीटो ये पोल्ट्री से लिया है मैंने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फॉरबिट। आप डिफरेंट वीटोज पढ़ लेना। बोल वीवल इज अ पेस्ट दैट अटैक्स द डैश क्रॉप। तो बोल वीवल एक पेस्ट है, अटैक किस क्रॉप पे ये करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉटन। ना, इनका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। डैश डैश डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। तो इनमें से कौन कंट्री को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा है। तो आपको देखना है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये इंडिया में गुजरती है 8 स्टेट से। इनके नाम आप याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में।
क्वेश्चन नंबर 11 मैथ से लिया है क्वेश्चन। इसमें आप देखोगे मिक्स ऑफ क्वेश्चंस। इफ़ एक्स रेशो वाई है किसके बराबर 1:3, देन व्हाट विल बी द रेशो, इसका रेशो क्या निकलेगा। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर देखोगे ना आप, x का जो वैल्यू है वो है 1, y का है 3। तो आप इस क्वेश्चन में पुट करोगे ऐसे 3 इंटू y के बदले क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू एक्स के बदले 1। तो रेशो होता है डिवाइड 4 इंटू वाई के बदले क्या आ जाएगा 3 माइनस 8 इंटू एक्स के बदले आ जाएगा 1। यहाँ इस वैल्यू और इसमें मैंने पुट वैल्यूज़ किए। ये होता है 9, ये होता है 3, वो होता है 12 ऐड करके। ये होता है 12, ये होता है 8, 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो निकलेगा 4। 4 1s are 4 3s are 3:1। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अ मैन इज़ फेसिंग वेस्ट। तो इसका मतलब है जो ये मैन है ना ये ईस्ट की तरह बैठा हुआ है और देख देख किसकी तरह है वेस्ट की तरह। ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये होता है 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लेना। ही टर्न्स 45 डिग्रीज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 45 जब वो चल पड़ा तो यहाँ पहुँचा, 45 डिग्री होता है यहाँ तक। एंड देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से वो चल गया 180, यहाँ तक है और 45, यहाँ तक है 90 और 45, यहाँ तक आ गया ओ 180 डिग्री। अब वो पहुँचा है यहाँ पे। पहले वो 45 के बाद वो 180 पहुँचा वो यहाँ, क्योंकि यहाँ तक है 45, यहाँ तक है 90, यहाँ तक है 45, वो हो गया 180। फिर क्वेश्चन हमें बोलता है 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉक। अब वो वापस आया कितना 270, यहाँ तक है 45, यहाँ तक है 90, यहाँ तक है 90 और यहाँ तक है 45। तो वो पहुँचा यहाँ, क्योंकि यहाँ से आप स्टार्ट करोगे यहाँ तक पहुँचोगे तो यहाँ तक आ जाएगा 270। फिर हमें क्वेश्चन बोलता है फाइंड विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ। अब वो किसकी तरह फेस कर रहा है। जब वो यहाँ पर होगा तो वो फेस इस डायरेक्शन की तरह, तो वो होगा किसकी तरह यहाँ पे। तो वो है साउथ वेस्ट। आप चेक कर लेना खुद भी ये। साइनोनियम ऑफ इम्प्रेग्नेट, साइनोनियम होता है सैम मीनिंग। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इन्फ्यूज। Question number 14. Digest is the term used to refer to the process of two modems establishing communication with each other. तो इसको हम बोलते हैं हैंड शेकिंग। 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से लिया है क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019। तो किसने किया है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो थे अमित शाह। विच सेक्शन डील्स विद देयर शैल बी ए न्यू यूनियन टेरिटरी टू बी नोन एज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो कौन सा सेक्शन डील करता है किसके साथ, यूटी ऑफ लद्दाख के साथ। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सेक्शन 3 डील करता है। तो 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। Question number 17. Which section provides for the domicile reservation for the purpose of appointment of any post carrying a pay scale of not more than level 4 under UTF? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 5A, सेक्शन 5A। 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। The number of bits of an IP address in the IPv4 section. IPv4 होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। दूसरा होता है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 में होते हैं 32 बिट्स, IPv6 में होते हैं 128। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो 18 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी।
द चंबल वैली प्रोजेक्ट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ, तो ये जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है ना, ये है फॉर इरिगेशन के लिए है, ये इरिगेशन के लिए है, ये है पावर जनरेशन के लिए है ये, और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए है ये। तो ये जो दो स्टेट्स के दरमियान जॉइंट वेंचर है वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो 19 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी सेलिनोलॉजी इज द राइट आंसर। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रॉक, तो इनमें से कौन सी प्राइमरी रॉक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इग्नियस रॉक इज नोन एज प्राइमरी रॉक। क्वेश्चन नंबर 22, द दामोदा सीरीज ऑफ गोंदवाना सिस्टम हैज़ 3 स्टेजेस। उन 3 स्टेजेस का नाम है रानीगंज, बैरन रॉक एंड बाराकार। जो द मिडल स्टेज इज़ कॉल्ड बैरन। इसको क्यों हम बैरन बोलते हैं मिडल स्टेज को, क्योंकि ये जो मिडल स्टेज है ना, ये है सेडिमेंट्री लेयर कंसिस्ट ऑफ शेल एंड क्ले। तो 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वर नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। अगर आप देखोगे साबरमती आश्रम, तो इसको फाउंड किया है महात्मा गांधी ने, कब, जून 1917 में, 1917 में। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं 1917 में। दो जो ये सेवाग्राम आश्रम है इसको भी किया है फाउंड किसने, महात्मा गांधी ने, मगर कब, 1936 में। विश्वा भारती ये महात्मा गांधी ने नहीं फाउंड किया है। अलबत्ता ये जो ऑप्शन डी है ना फोनेक्स आश्रम, इसको भी फाउंड किसने किया है, महात्मा गांधी ने, मगर कब, 1904 डरबन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी विश्वा भारती। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड द ब्रिटिश टू ट्रांसफर पावर टू द इंडियंस। तो क्वेश्चन हमें बोलता है तो किस फैक्टर ने इन्फ्लुएंस किया है किसको, ब्रिटिश को, ताकि वो ट्रांसफ़र पावर करे किसको, इंडियंस को। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड वीकनड ब्रिटेन इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन गांधी जी वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह, हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु क्वाइनड द स्लोगन जय जवान जय किसान, तो किसने ये स्लोगन दिया है जय जवान जय किसान। 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 27, हु हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ये फर्स्ट पीएमबी थे फ्री इंडिया के। और एक ये पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे थे वो है साइंटिफिक रिसर्च का। What is the purpose of inclusion of directive principles of state policy in the Constitution of India? तो जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है ना, इनका क्या पर्पस है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इनका जो मेन पर्पस है वो है टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा आफ्टर इंडियाज़ फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो कितनी स्ट्रेंथ थी लोकसभा में किसके बाद, जो अब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है 29 का वो है ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं लाता हूँ ऐसे क्वेश्चंस।
29 का जो मैंने राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हाँ 489। Question number 30. The Andaman and Nicobar Islands come under the jurisdiction of which High Court? तो अंडमान एंड निकोबार किस हाई कोर्ट के तहत आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कलकत्ता। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स? यहाँ पे 4 स्कीम्स दिए गए, इनमें से हमें बोलना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी है। अगर आप देखोगे ना, जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, ये होती है जॉइंट फंडिंग। इसमें जॉइंट फंडिंग होती है बाय सेंटर एंड स्टेट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। और एक स्कीम होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। उसको फुली करता है कौन? ये यूनियन गवर्नमेंट करता है उसको फुली फंडेड, यानी कि फुली फंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। किसको? सेंट्रल सेक्टर स्कीम को। और जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसको जॉइंट फंडेड होता है कि कौन सेंटर और स्टेट करता है। तो क्वेश्चन हमें बोलता है इसमें से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थर्ड और फोर्थ। जो ये थर्ड स्कीम और फोर्थ स्कीम है ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये फर्स्ट और सेकंड ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। लेट अस मूव फॉरवर्ड। Which Indian oil and gas company signed an memorandum of understanding with Russian energy firm Rosneft for importing crude oil from Russia? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने साइन किया है MOU विद रशियन एनर्जी फर्म। Question number 33. The Surajkund International Crafts Mela is the flagship annual event organized by which state? तो 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरियाणा। Question number 34. Deepor Beel, which was seen in the news recently, is the only Ramsar site of which state? तो क्वेश्चन हमें बोलता है ये जो दीपोर बील है ना, ये ओनली रामसर साइट किस स्टेट की है? तो इसका जो राइट आंसर है 34 का वो है ऑप्शन बी, असम। क्वेश्चन नंबर 35. टेक दिस मेडिकेशन फॉर पेन एज ऑफन एज नीडेड। क्वेश्चन हमें यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये एज ऑफन एज नीडेड ये कौन सा क्लाज है? हमें बोलना है एज ऑफन एज नीडेड ये कौन सा क्लाज है। तो ये है एडवर्बियल क्लाज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36. हुंडीज आर नॉर्मली, हुंडीज क्या होते हैं? 36 का जो राइट आंसर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Who started the Indian Reformers Association? तो किसने इंडियन रिफॉर्मर्स एसोसिएशन स्टार्ट किया है? 37 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केशव चंद्रा सेन। क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? तो यहाँ पे हमें बोलना इस जगह क्या आ जाएगा। आपको लॉजिक देखना है। अगर आप देखोगे यहाँ से 3 ऐड हुआ, यहाँ से 5 ऐड हुआ, फिर हुआ 7 ऐड, फिर हुआ 9 ऐड, फिर हो जाएगा 11 ऐड। तो 28 + 11 39 इज़ द राइट आंसर। तो इसका जो 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। 39. A light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form is, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैनर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, आपको कमेंट में बोलना है इसका क्या आंसर है।
तो ये थे 40 क्वेश्चन जो मैंने डिफरेंट सेक्शन से लिए हैं. होप यू ऑल लाइक. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.